नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अध्यक्षता में ये बैठक हुई और कैबिनेट मंत्री हुए बैठक में शामिल। बैठक में रखे गए कई प्रस्ताव। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर कैबिनेट मंत्री के साथ में बैठक हुई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर देहरादून से धामी कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अध्यक्षता की है और कैबिनेट मंत्री हुए हैं बैठक में शामिल। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बताते चलें कि कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक की गई है। कैबिनेट मंत्री भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में कई प्रस्ताव भी रखे गए हैं, जहां पर आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई है। कैबिनेट मंत्री हुए बैठक में शामिल। बैठक में कई प्रस्ताव भी रखे गए हैं। उत्तराखंड में आपको बताते चले कि नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। 10 दिसंबर को नगर निकाय के ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। बीते दिन भी विधि विभाग ने निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी थी और ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश पर राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद में सरकार नगर निकाय चुनाव की ओर आगे बढ़ेगी। अब सरकार अध्यादेश के आधार पर ही निकायों का आरक्षण भी तय करेगी। देखिए, राजभवन से जो अध्यादेश को मंजूरी मिली है, वो मंजूरी तो मिलनी थी, क्योंकि सरकार ने 1 साल से चुनाव को लटका के रखा था। अगर सरकार चाहती तो 1 साल पहले इसमें जैसे प्रवर समिति का गठन किया था और ये जो प्रस्ताव राजभवन को भेजा था, विधेयक को हरी झंडी राजभवन से अब मिली है, तो सरकार की उदासीनता है। 1 साल पहले चुनाव होना चाहिए था। पूरे प्रदेश के लोग, जनमानस आज त्रस्त है। प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा जिसको कि हम कहें कि सरकार ने ये काम किया है, और इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिनको भाजपा की हम उपलब्धि बता सके। देखिए, सरकार के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर के पहले से ही पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और आज राजभवन के द्वारा, जो सरकार के द्वारा आरक्षण विधेयक को मंजूरी के लिए भेजा गया था, उसको राज्यपाल जी की सहज स्वीकृति मिल चुकी है। तो निश्चित रूप से जल्द ही प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव होंगे। उत्तराखंड में होने वाले आगामी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि निकाय चुनावों के लिए पार्टी पर्यवेक्षकों की 50 टोलियों को निकायों में भेजेगी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में शानदार जीत दर्ज कराने के लिए संगठन पूरी तरह से तैयार है और इस चुनाव में भी पार्टी का मुख्य फोकस बूथ प्रबंधन पर रहेगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार के हार के डर से भी निकाय चुनाव के लिए साथ में पंचायत चुनाव और अन्य चुनाव में देरी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। दल को क्या गोपनीय रिपोर्ट लेने की आवश्यकता पड़ रही है? इसका मतलब हार का डर कहीं न कहीं भाजपा को सता रहा है, निश्चित रूप से सता रहा है। और पंचायत चुनाव हो चाहे अन्य चुनाव हो, आप भाजपा को अंदरूनी सिर्फ उठोबल का शिकार होना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग टिकट मांग रहे हैं, सीनियर से सीनियर लोग टिकट मांग रहे हैं। आप देहरादून में देख लीजिए कितने सीनियर लोग आज चुनाव में मेयर के पद के लिए उम्मीदवार होने कितना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन भाजपा पे तय नहीं है। एक अनार 100 बीमार की स्थिति है भाजपा में। देखिए, विपक्ष का काम अपने संगठन को दुरुस्त करना, उसको किस रूप में वो काम करे। हमारे संगठन का केंद्रीय पोलिंग बूथ होता है और जैसी रिजर्वेशन फाइनल होता है, हमने नगर निगम और नगर पंचायतों के लिए, पालिकाओं के लिए हम अपने पर्यवेक्षक हम भेजने वाले हैं। वो पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं के बीच से रायशुमारी करके नाम का पैनल लाएंगे और बाद में जो नाम आएंगे उनका हम पब्लिक सर्वे हम लोग कराने वाले हैं। और जीत ही हमारी प्राथमिकता है और चुनाव की जीत के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम की रचना बनानी होगी वो सब बनाएंगे। और मैं कह सकता हूँ 11 के 11 निगम
और अधिकतर पंचायत और नगर पालिकाओं में सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता विजयी होकर आए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रम में शिरकत की है और एक निजी अस्पताल का शुभारंभ भी किया है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा कि हमारी सरकारी अस्पतालों में रोजाना 40,000 लोगों का इलाज किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 272 प्रकार की जांचों को मुफ्त में किया जा रहा। हमारी सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हों। इसके लिए हम लगातार डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की भर्ती भी कर रहे हैं। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारी सरकार जो है पर डे सरकारी हॉस्पिटलों में 40,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज निःशुल्क होता है। और पहली बार आप देख रहे होंगे कि हमारी सरकार के द्वारा 272 जांचें फ्री की गई। हमारी सरकार के द्वारा जो गर्भवती माता बहनें हैं उनके लिए खुशियों की सवारी अलग से व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक अध्यक्षों के खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों की सहमति लेने दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वो पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मंगलवार को करण माहरा ने दिल्ली में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और वायनाड से नवनियुक्त सांसद प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की और उन्हें वायनाड लोकसभा सीट से भारी बहुमत से जीतने पर बधाई दी है। इस मुलाकात के दौरान करण माहरा ने उत्तराखंड के कई मुद्दों पर चर्चा की है और राज्य में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत किए जाने को लेकर जानकारी को साझा किया है। आपको बताते चलें कि पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की गई है और यहां पर मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली पहुंचकर करण माहरा ने लोगों से मुलाकात भी की और साथ ही खाली पड़े पदों की भर्तियों को लेकर बातचीत की गई है और जिसको लेकर ये बैठक रही है। सशक्त भू कानून के संबंध में सभी जिलाधिकारियों की तरफ से तहसील स्तर पर सभी हितधारकों से की गई बैठकों की रिपोर्ट की अपडेट लेते हुए मुख्य सचिव रादर तूड़ी ने प्रत्येक जिले में भू कानून से संबंधित सुझाव प्राप्त कर एक सार गर्भित रिपोर्ट भी तत्काल शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों के साथ भू कानून से संबंधित बैठक भी ली गई है। आपको बताते चले कि भू कानून को लेकर निर्देश दिए गए हैं और जिसको लेकर बैठकों की रिपोर्ट की जो है वो अपडेट की रिपोर्ट की मांग की है, जहां पर शासन को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। नैनीताल पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी है और हाल ही में हल्द्वानी में पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को नशे के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त आदेश दिए हैं, जिसमें काठगोदाम पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। ये आरोपी मोटरसाइकिल से नशे की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो अधिक चरस बरामद किया है और ये कार्रवाई काठगोदाम थाना क्षेत्र में की गई है, जहां पर पुलिस टीम ने गश्त के दौरान संदिग्ध वाहन को रोका, उसकी तलाशी ली और गिरफ्तार युवकों की पहचान काठगोदाम निवासी नितेश कुमार और पवन कुमार के रूप में हुई है। आपको बताते चले कि लगातार वो चलाए जा रहे हैं।
चौपला पे जो पकड़े गए हैं ये काठगोदाम की तरफ या हो सकता है कि यूटेन की तरफ जा रहे हों, लेकिन पुलिस को सूचना मिली। पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान इनसे चरस बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई है। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। कितनी चरस बरामद हुई है सर? 1 किलो 104 ग्राम चरस बरामद हुई है। कहाँ के रहने वाले थे ये दोनों आरोपी? दोनों दमोह ढूंगा के हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, उसे भी सीज कर लिया गया। मंगलौर क्षेत्र में विजिलेंस टीम के छापेमारी के बाद में सैकड़ों किसान बीते रोज मंगलौर विद्युत उपखंड कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और विजिलेंस टीम द्वारा की गई कार्रवाई को वापस लिए जाने एवं विद्युत दरें कम किए जाने की मांग की है। और धरने पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के गढ़वाल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि विधायकों से लेकर सांसद तक के भत्तों में बढ़ोतरी कर दी गई है। देश में महंगाई चरम पर है, लेकिन किसानों के फसलों के दामों को बढ़ाया नहीं गया है। किसानों की आय पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और अब उत्तराखंड प्रदेश ऊर्जा प्रदेश होने के बाद में किसानों का शोषण किया जा रहा है। बिजली चोरी के बहाने किसानों पर कार्रवाई की जा रही है। विजिलेंस की टीम किसानों के घरों में लूट मचा रही, लेकिन किसान अब चुप नहीं बैठेगा। स्मार्ट मीटर का विरोध किसान लगातार करते रहेंगे और यह अनिश्चितकालीन धरना पूरे प्रदेश के हर बिजली घर में चलेगा और विद्युत विभाग के कार्यालय में ताले लटकाए जाएंगे जब तक सरकार किसानों की मांगें नहीं मानती है। धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। वही बिजली घर पर तो किसान आंदोलन करने में मजबूर कर दिया सरकार ने। हम पहले से ही बिजली यूज करते आ रहे, पैसा भी दे रहे सरकार का। उससे पहले भी बिजली की लड़ाई पर यो आंदोलन शुरू हुआ था। यो 87 में भी बिजली की लड़ाई हुआ था, आज भी बिजली की लड़ाई। पूरे देश में इस किसान ने बिजली की लड़ाई लड़ते तो 37 साल गुजार दिए। इनका पेट नहीं भर रहा बिजली तो देश का पैसे दे रहा किसान और लुटाई चल रही है अंधी। फैक्ट्री चल रही, फर्नेस चल रहे। पहले मीटर नहीं लग रहे थे गाँव में, सब सुचारू रूप से बिल दे रहे थे। ये मामला हमने पिछले दिनों बिजली घर में धरना चलाया था। पिछले 50 साल में अगर हम पीछे चले जाए तो हमारी फसलों के रेट बढ़े 20-30 गुने, 40 गुने, और बाजार बढ़ा और वेतनभोगी बढ़े, विधायक बढ़े, सांसद बढ़े, ये बढ़े 600 का 3000 गुना। तो अब जब हमारी आमदनी तो नहीं बढ़ी तो हमारे पे भी बिजली, एक सांसद को बिजली उसी भाव, हमें भी उसी भाव। एक जिसकी आमदनी महीने में 2 करोड़ की सब बिजली भाई भाव, एक किसान को घाटा होता उसे भाई भाव। तो भाई लड़ाइयाँ लड़ी थी, हमने धरना दिया था बिजली घर पर और पूरा बड़ा आंदोलन हुआ था रुड़की के अंदर। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देव स्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मानव और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras and so far so good. We really enjoy it and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था।
मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्ती और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयुर तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पिछले लगभग 2 सालों से लोगों के खोए और चुराए गए लगभग 225 मोबाइलों को अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्र ने उनके मालिकों को सौंपे हैं। मोबाइल पाकर मोबाइल मालिकों के चेहरे भी खिल गए हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम की प्रशंसा की और साथ ही उनकी पीठ भी थपथपाई है। वहीं काशीपुर में प्रत्येक मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्र मुरादाबाद रोड स्थित एएसपी कार्यालय में पीड़ितों की फरियाद सुनने आते हैं। इसी क्रम में आज भी सैकड़ों फरियादियों की फरियाद जिले के कप्तान मणिकांत मिश्रा ने सुनी है और कुछ फरियादियों की फरियाद मौके पर निपटाई गई, जबकि कुछ लोगों के मामले कप्तान ने अधीनस्थ अधिकारियों को निपटाने के आदेश दिए हैं। कई महीनों से लोगों के मोबाइल जो गुम हुए थे उनको एसओजी की टीम के द्वारा सर्विलांस पर लगाया गया था, जिसमें कुल 225 मोबाइल बरामद किए गए थे। इनकी कीमत लगभग 32 लाख रुपए है। आज उन मोबाइल को जो उनके असली धारक हैं उनको प्रदान किया जा रहा है। मोबाइल 6 फरवरी 2023 में खो गया था। ये मेरी पॉकेट से गिर गया था, मगर मैंने बहुत सर्च की तो मुझे मिला नहीं। आज ये मुझे यहाँ अपने पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से जो है ये इन लोगों ने सर्च करके मुझे दिया है और मुझे इतनी बेहद खुशी हो रही है। हालांकि चाहे भले ही इसमें कुछ ना हो मगर मिल गया है, इस बात की बहुत खुशी है। पुलिस की कार्यप्रणाली से कितनी संतुष्ट हैं आप? मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत अंदर से उनको थैंक्सफुल हूँ इसके लिए कि मतलब मेरे साथ साथ बहुत से लोगों के जो है मोबाइल सभी को मिल गए। बहुत अच्छा, पुलिस ने बहुत सराहनीय काम करा है, हमारे विश्वास को और मजबूत करा है और हम पुलिस के ऊपर बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने हमारा फोन हमें वापस दिलवाया। कब ये आपका जो है मोबाइल 4 जनवरी 1923 को गिरा था सर। आज मिला है? हाँ जी। तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज माननीय कप्तान साहब का काशीपुर दौरा हर मंगलवार को जैसा विदित है कि होता ही है, तो आज उसी लिए हमने जो है माननीय कप्तान साहब को 5 जनवरी 2025 गुरु गोविंद सिंह जी के 359वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमने निमंत्रण पत्र माननीय कप्तान साहब को दिया है कि वह भी हमारे इस सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करें और संगतों के दर्शन करें। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर कोटद्वार में मिशन संस्कृति कोटद्वार के तहत में कई सामाजिक संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया है और साथ ही मालवीय उद्यान में आयोजित इस कार्यक्रम में कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक स्वतंत्रता राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश आज यही वजूद में है और वह भारत को ही देन है। शासन, संविधान, पुलिस, सेना सभी मिलकर के अल्पसंख्यक हिंदुओं को मानो खत्म करने के लिए आमादा हैं और ये गजवाए हिंद का जो पूरा का पूरा ओआईसी द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम चल रहा है पूरे विश्व भर को इस्लामिक बनाना, उसकी कड़ी में ये सारा प्रकरण एक पुरुष सैनिक होने के नाते मैं इस विषय में अपनी जो चिंता है उसे अपने समाज तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। आज हमारे साथी यहां पर आदरणीय मोदी जी को रक्त से लिखित हस्ताक्षर के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि जब 1971 में मानवाधिकारों का हनन का प्रकरण देखा गया तो वहां पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वहां पर सेना भेज करके उसे मुक्त कराया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए और बांग्लादेश को स्वतंत्र। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार, किसानों को मजबूत बना रही है उत्तराखंड सरकार। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। जिले के सभी थाना प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के अनुसार अपने अपने थाना क्षेत्र में ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ मिलकर स्थानीय ग्रामीणों को साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और महिला सुरक्षा के लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ताकि ऐसे अपराधों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगा सकें। इसी क्रम में रखड़ीखाल थाना अध्यक्ष संतोष पैतवाल के द्वारा थाना क्षेत्र के गांव में ग्राम सुरक्षा समिति और महिला मंगल दल और ग्रामीणों के साथ में मिलकर साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और महिला सुरक्षा पर जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस मौके पर ग्राम कोटनाली में थाना अध्यक्ष ने ग्राम सुरक्षा समितियों के सदस्यों और महिला दल के साथ में ग्रामीणों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया गया। ग्रामीणों को जागरूकता पंपलेट भी वितरित किए गए हैं। साथ ही पुलिस द्वारा इस दौरान हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई है। हमारे यहाँ रखड़ीखाल थाने से लोग आए तो हमें सब चीज के लिए बताया, जैसे कि युवा लड़कियों को कैसा बचना चाहिए, गांव के लिए सब कुछ बताया। हमें लड़कों के बारे में सब कुछ ठीक ठाक बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमारे विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज सिद्धखाल में रखड़ीखाल थाना अध्यक्ष महोदय एवं अन्य जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके द्वारा साइबर सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा, बाल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई और साथ ही आज के समय में, वर्तमान समय में जो डिजिटल के माध्यम से जो साइबर के माध्यम से जो अपराध होते हैं उनसे किस तरीके से बचा जाए। जैसे कि हम लोग आए दिन देखते हैं कि फर्जी कॉल आना या एक तरीके से बैंक के नाम से फर्जी कॉल आती हैं, लिंक्स आते हैं जिसमें कि साइबर अपराध मतलब जो किस पे क्लिक करें आपको ये मिलेगा। इस तरह की जो अपराध होते हैं या बाल से संबंधित जो अपराध होते हैं, जैसे बैड टच हो गया, गुड। खबर खटीमा से है, जहां पर भू कानून को लेकर एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में तहसील सभागार में प्रशासन की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के किसानों, अधिवक्ताओं, बुद्धिजीवियों और अन्य हितधारकों से वर्तमान भू कानून में संशोधन के संबंध में सुझाव मांगे गए। जहां पर उपस्थित लोगों ने जनजाति के लोगों से खरीदी की गई और जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज न होने का भी मामला उठाया। इसके साथ ही वन विभाग एवं सिंचाई विभाग की भूमि पर कब्जा करें तो कुछ लोगों को भी मालिकाना हक देने का सुझाव दिया गया। इस मामले पर एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि क्षेत्र के बुद्धिजीवियों द्वारा दिए गए सुझावों को कलमबद्ध कर दिया गया है, जिससे उच्च स्तर पर प्रेषित किया जाएगा।
ऋषिकेश में नवनियुक्त ट्रैफिक इंचार्ज शुभम कुमार ट्रैफिक के प्रति ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले होमगार्ड की सुविधाओं को लेकर गंभीर है। उन्होंने पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद राज्य में बढ़ी हुई ठंड को देखते हुए होमगार्ड को ठंड से बचने के प्रयास शुरू किए हैं और ट्रैफिक इंचार्ज ने क्षेत्र में ट्रैफिक ड्यूटी करने वाले 35 होमगार्ड को गर्म टोपी पहनाई है और साथ ही ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने में भी होमगार्ड अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखने की कोशिश की गई है और गर्म टोपी के अलावा जैकेट की व्यवस्था भी करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर रूप से चलाने के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।